जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे मिशन के बारे में जिसने इंडिया को टॉप 4 कंट्रीज में लाके खड़ा कर दिया, और वो मिशन है हमारा मिशन शक्ति। इससे पहले 3 कंट्रीज ही थी जो कि सैटेलाइट को, स्पेस में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखती थी। इससे पहले वो 3 कंट्रीज कौन कौन थी? यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना। भारत चौथा देश बना जो कि स्पेस में किसी सैटेलाइट को मार गिरा सकता था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसी के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि भाई एंटी सैटेलाइट मिशन भारत के लिए इतना खास क्यों था। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन में चलते हैं। चाइना ने 2007 में अपना एंटी सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया। 2007 में उसका कैंपेन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद भारत का जो स्पेस प्रोग्राम था, अब जानते हैं काफी एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम था और हमारा स्पेस प्रोग्राम काफी अच्छा कर भी रहा था। तो हमारे लिए एक वो थ्रेट हुआ कि कल के दिन अगर हमारे स्पेस प्रोग्राम को किसी भी तरह से चाइना एज ए थ्रेट हो सकता है, क्योंकि वो उसके पास ऐसी क्षमता आ चुकी है कि वो सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है। तो भारत ने भी डिसाइड किया 2008 में कि हमारा भी कुछ इस तरह से डेटरेंट होना चाहिए। अगर चाइना कल के दिन हमारे सैटेलाइट को मार के गिराता है तो हमारे पास भी कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम भी उसके सैटेलाइट को मार के गिरा दें। तो स्टूडेंट, इसी तरह से प्रोग्राम चलते रहे, रिसर्चेस चलती रही, फिर फाइनली वो डेट आया। आप डेट को देख सकते हैं, 27 मार्च 2019। इस दिन हमने अपना डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव सैटेलाइट जो कि माइक्रोसेट आर था, हमने इसको ऑर्बिट में मार गिराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, पूरी दुनिया में इसका भारत का डंका बजा और पूरी दुनिया ने इसके ऊपर अलग अलग रिएक्शंस भी दिए। कुछ लोगों ने इस स्टेप को क्रिटिसाइज भी किया। वो सारा हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज का क्या क्या रिएक्शन था, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था, चाइना का क्या रिएक्शन था, अमेरिका का, रसिया का क्या रिएक्शन था, इन सब चीजों के बारे में। तो आप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे कि कैसे चाइना को एक डेटरेंट, चाइना के अगेंस्ट एक डेटरेंट हमारा ये प्रोग्राम हुआ, ये जो एंटी सैटेलाइट मिशन है वो हुआ। तो स्टूडेंट, इस सैटेलाइट को एसैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये आप देख रहे हैं, आप जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसको 27 मार्च 2019 को अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि आपके उड़ीसा के पास है, उससे लॉन्च किया गया ये 27 मार्च को। और इसका नाम जो दिया गया पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2, जिसके द्वारा हम इस सैटेलाइट को लॉन्च किए, इंटरसेप्टिंग सैटेलाइट को। और इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब भारत के पास इसके साथ ये भी क्षमता आ गई पृथ्वी डिफेंस सिस्टम के द्वारा कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मिसाइल्स फायर कर सकती थी, उनको भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इंडिया ने प्लान किया, डिस्ट्रक्टिव जो टारगेट था हमारा माइक्रोसेट आर था, जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट, इस माइक्रोसेट आर के बारे में, इस सैटेलाइट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो स्टूडेंट, मैं बता दूं, जब माइक्रोसेट आर बनाया जा रहा था, ये सैटेलाइट जब प्रिपेयर किया जा रहा था, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो को दिया गया। किस तारीख को दिया गया? तो आप देखिए 24 जनवरी 2019। और वो लॉन्च कब हुआ था? एंटी सैटेलाइट लॉन्च कब हुआ था? मार्च 2019। तो स्टूडेंट, जब ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया तो पूरी दुनिया को आश्चर्य हुआ। ये इसको डीआरडीओ ने कहा कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लेकिन पूरी दुनिया को आश्चर्य हुआ कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट से जो इसका साइज है वो छोटा है। ये इसरो तक को नहीं पता था कि ये हमारा टारगेट सैटेलाइट की तरह इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसको लॉन्च किया गया स्टूडेंट लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसकी हाइट जो है 300 किलोमीटर थी। अब बोलेंगे सर कि 300 किलोमीटर में मारा तो क्या मारा, स्पेस में तो पास में मारा। तो स्टूडेंट एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ केपलर का सेकंड लॉ लगता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है और कहता है कि जो सैटेलाइट पृथ्वी के जितना करीब रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ऐसा मत समझिएगा, इट इज डिफिकल्ट टू हिट ए सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि स्टूडेंट देख सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है अपने ऑर्बिट में किस स्पीड से घूम रहा है? 10 किलोमीटर पर सेकंड से, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप सोचिए, एक सेकंड में 10 किलोमीटर चल रहा है। अगर इसमें आप जो सैटेलाइट अर्थ से लॉन्च कर रहे हैं और इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, आपका कैलकुलेशन अगर 1 सेकंड से भी चूक गया तो आप टारगेट को 10 किलोमीटर से मिस कर देंगे। इसलिए बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाती है, और इसीलिए ये जो एंटी सैटेलाइट मिशन है ये काफी डिफिकल्ट है, जिसको भारत ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली इसको कंडक्ट कर पाया। तो ये देख रहे हैं। और इसके बाद जैसे जैसे आप ऑर्बिट में ऊपर चले जाते हैं स्टूडेंट, तो सैटेलाइट की स्पीड कम होती है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत ऊपर चले जाए अगर जियो सिंक्रोनस तक, तो वहां जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड होती है केवल 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और यहाँ 10 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए भारत ने कैसे पूरा प्लान किया। इवन इसरो को भी नहीं पता था माइक्रोसेट आर के बारे में। तो स्टूडेंट इसके बाद देख रहे हैं, ये 2020 में जो आपका रिपब्लिक डे पे परेड हुआ था, उसमें भी हमने एसैट को दिखाया था, एंटी सैटेलाइट मिशन को, और इंडिया ने अपना एक डाक टिकट स्टैम्प भी जारी किया था एसैट सैटेलाइट का 2020 में। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज और बाकी वर्ल्ड का इस पे क्या रिएक्शन था। तो स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे चाइना का। तो चाइना ने काफी कॉशस अप्रोच अपनाया इसको रिएक्ट करने के लिए। उसने बोला कि मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी दुनिया में एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि अब सारी कंट्रीज ही सोचेंगे कि सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। तो चाइना चाहता था कि वो ऐसा कह रहा था कि हम लोग चाहते हैं कि आउटर स्पेस में जो पीस है वो बना रहे। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं हमारा पड़ोसी, प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसने क्या कहा। तो प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान ने क्या कहा कि भारत ने ये जो टेक्नोलॉजी हासिल की है वो यूजलेस, उसका कोई काम नहीं। उसने क्या बोला, एक वर्ड यूज किया, टिल्टिंग द विंड मिल। ये खुद उसके जो सेक्रेटरी थे उनका स्टेटमेंट था। टिल्टिंग द विंड मिल्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि एक इमेजिनरी एनिमी को मारना। तो उन्होंने कहा भारत के बिल्कुल ही यूजलेस, ये जो आपने इसने टेक्नोलॉजी हासिल की वो बिल्कुल भी यूजलेस है।
जैसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, उसको पता है वो कर तो पाएगा नहीं, और जब कर नहीं पाएगा तो क्या करना है, दूसरे को बताना है कि यार एकदम बेकार सी चीज है, जो इन्होंने हासिल किया एकदम बेकार सी चीज है। लेकिन उसको भी पता है, कि उसके भी सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट एक किसी भी कंट्रीज के स्पेशली आर्मी के लिए, बाकी उसके मिसाइल को लॉन्च करने के लिए, उसके जीपीएस के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हर देश का अपना अलग अलग जीपीएस होता है। जीपीएस किसका है? अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंडिया का भी जीपीएस है, कभी उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, उसको कहते हैं नाविक। और ये प्रूवन है कि नाविक इज मोर एक्यूरेट देन ऑल अदर जीपीएस इन द वर्ल्ड। रसिया का अपना जीपीएस है ग्लोनास के स्टूडेंट, तो इस तरह गैलीलियो है फ्रांस का जीपीएस, इस तरह से अलग अलग देशों का, हर कंट्री का अपना जीपीएस होता है। तो जीपीएस कहीं ना कहीं मिसाइल को फायर करने के लिए, इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखने के लिए स्पेस एक काफी इंपॉर्टेंट जगह होता जा रहा है। तो पाकिस्तान को पता तो था, प्रॉब्लम तो थी, उसको तो पता था कि बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन कुछ तो करना था ना भाई। अपने लोगों को क्या जवाब देता? तो अपने लोगों को उसने यही जवाब दिया कि ये तो इमेजिनरी काम किया इन्होंने, उसका तो कोई फायदा है नहीं, एनिमी जब आएगा ही नहीं तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन खैर पाकिस्तान तो ऐसा ही हमेशा सोचता, हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो था रसिया। तो भारत ने जब इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया, उसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं और बाकी हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एज ए डिटरेंट रख रहे हैं। डिटरेंट मतलब कोई निरोधक जिसको बोलते हैं, कि हाँ हमारे खिलाफ अगर तुम कुछ करोगे तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब इट्स अ डिटरेंट, मतलब ये रोकेगा कि बाकी कोई हमारे सैटेलाइट को नहीं डिस्ट्रॉय करे, ठीक है ना। और भारत ने बोला कि हम किसी भी, हालांकि सबको अंदर से पता था कि कहीं ना कहीं काउंटर में तो चाइना ही है, 2007 में हासिल किया, हम उसी को कह रहे थे भाई कि हमारा स्पेस प्रोग्राम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ, तो कहीं ना कहीं तो हमारे दिमाग में था कि चाइना को काउंटर करना था। लेकिन इसमें यह था कि हम साफ साफ कह नहीं सकते, तो हमने बोला कि हमने किसी कंट्री को टारगेट नहीं किया, हमारे टारगेट में कोई कंट्री नहीं है, हम इसको एज ए डिटरेंट रख रहे हैं हमारे पास का डिटरेंट, ठीक है ना। तो रसिया ने बोला, जो एक्सटर्नल हमारा मिनिस्ट्री था, उसके इस क्लेम को रसिया ने स्वागत किया कि ठीक है, भारत के मत को हम मानते हैं। और रसिया ने साथ में एक प्रपोजल दिया कि जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस है उसके खिलाफ एक वर्ल्ड में ट्रीटी बननी चाहिए, जिससे आगे चल के ऐसा ना हो कि स्पेस को भी वेपन की तरह एक मिलिटराइजेशन हो जाए स्पेस का भी, जिसमें हर कंट्री दूसरे कंट्रीज को सैटेलाइट को मार के गिराने लगे। तो इस चीज को भी इसने कहा था। अब यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो शुरू में रिएक्शन था, वो रिएक्शन था कि भारत स्पेस में डिब्रीज क्रिएट कर रहा है, कूड़ा फैला रहा है स्पेस में। यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा कहना था। तो शुरुआती स्टेटमेंट है, लेकिन देखिए ये हमने कितना इंटेलिजेंटली चीजों को प्लान आउट किया था। हमने प्लान आउट किया था माइक्रोसेटार को कि भाई ये छोटा रहेगा, पहले तो साइज में छोटा रहेगा जिससे ज्यादा स्पेस डिब्रीज क्रिएट ना हो। हमने ये प्लान आउट किया था कि स्पेस डिब्रीज ज्यादा ना क्रिएट हो। दैट इज वाई पूरी दुनिया में बाद में लोगों को ये बहुत क्लियर हो गया कि भारत का ये प्लान था माइक्रोसेटार, तो पहले से प्लानिंग के दौरान ही एक उसका एक स्टेप था, क्योंकि हमने छोटा रखा था ताकि स्पेस डिब्रीज, और स्पेस हमने जानबूझ के उसको लो अर्थ ऑर्बिट में टेस्ट किया था, जिससे स्पेस डिब्रीज बाकी एयरक्राफ्ट को प्रभावित न कर पाए। और लो अर्थ ऑर्बिट में स्टूडेंट अपने आप जो डिब्रीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब अमेरिका की एक एजेंसी ने जुलाई 2019 में जब ये रिसर्च किया कि कितने डिब्रीज, कितने स्पेस में इसके जो कितने इसके टुकड़े पड़े हुए हैं, तो 2019 में समथिंग 50 टुकड़े थे, और आज के डेट में जुलाई 2022 का मैं आपको डेटा बता रहा हूं, उसका आखिरी डिब्रीज भी जुलाई में खत्म हो गया। तो एक तरीके से भारत का कोई भी डिब्रीज माइक्रोसेटार का नहीं है। बाकी इन लोगों ने, तो 4 लोगों ने किया, 3 लोगों ने किया, ये क्या था, उनका डिब्रीज आज तक पड़ा हुआ है। बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत हैवी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया, तो उनके डिब्रीज आज तक पड़े हुए हैं। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का, सबसे पहले अपने कर लेना है चीजों को, लेकिन बाकी सबको करने से रुकना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है स्टूडेंट, जिसमें हमने जाना कि भारत कैसे डिटरेंट एक अपना हासिल किया। स्टूडेंट एक बात है कि इससे क्या भारत को क्या फायदा होगा, इस जो एंटी सैटेलाइट मिशन है उससे भारत को क्या फायदा हुआ। उससे भारत को 3 मेजर फायदे हुए। पहला स्टूडेंट कि अपने स्पेस प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर सकता था। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा कि कोई भी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे एयर स्पेस में आएगी तो हमारे पास उसको बहुत ऊपर इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी आ गई थी। तीसरा क्या स्टूडेंट था कि अब दुनिया में कोई भी स्पेस रिलेटेड नॉर्म्स बनेगा तो उसमें भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, भारत को भी उसमें शामिल करना होगा, क्योंकि भारत के पास भी एक डिटरेंट पावर है आज के डेट में। तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा चीज, एक हमारे कंट्रीज के लिए बहुत अच्छी चीज जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। और हमारा ऑफलाइन सेंटर है नोएडा एक्सटेंशन में, जिसके नंबर आपको नीचे दिख रहे हैं। अगर आप हमसे क्लास करना चाहते हैं तो जरूर आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।